हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर और ये है मॉडल पेपर और ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का और ये है साइंस का। देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको हल करने के लिए दे जाएंगे पेपर में और 70 नंबर का पेपर होगा और इस तरीके से निर्देश आते हैं इसकी। और शुरू में मिलेंगे आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ये 20 नंबर के आते हैं और आपको ये सारे याद करने जो इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर हो या खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ये दिखाई देता है। तो संभवतः दर्पण होगा, तो वो कौन सा होगा? वो होगा या तो समतल दर्पण या फिर होगा उत्तल वाला। तो याद रखें वो ये दर्पण हो सकता है समतल या उत्तल वाला। दूसरा है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, तो वो रखते हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर रखेंगे तभी ऐसा दिखाई देगा। तीसरा क्या है? न्यूमेरिकल एक, और न्यूमेरिकल को आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए प्लस तो आता नहीं है ना, भाग आती है, तो ये आपको भाग को गुणा में चेंज कर देता है। तो देखिए अगर भाग को गुणा में चेंज करना है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे हम, जैसे आगे 4/3 आ गया, इसके बटे में आएगा आपका 3/2। तो 3/2 कौन सा वाला हो जाएगा? 4/3 3/2 कौन से वाले ऑप्शन में आपका? ये है 4/3 3/2। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, गुणा में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं इस भाग को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो याद रखें वो होता है बैंगनी रंग के लिए, तो बैंगनी में सबसे ज्यादा होता है। अगला एक न्यूमेरिकल है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो देखिए ध्यान से इसको, 4 4 10 10 2 12 और 12 को 2 से भाग करेंगे तो वोल्टेज आ जाएंगे आपके पास 6। तो कौन से वाले ऑप्शन में? आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो याद रखें या उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों को, तो सी वाला करेक्ट होगा। 7वां दे रखा है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो याद रखें फ्लेमिंग के बाह्यता का नियम यूज करते हैं ये, उसकी सही दिशा ज्ञात करने के लिए किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। अगले क्वेश्चन आ रखे हैं केमिस्ट्री के, वो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए जो इसमें पूछे गए हैं। क्षार धातु में कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखें लिथियम होती है, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका बी वाला करेक्ट है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। नवा क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CH3PO4 का होल ट्वाइस। तो याद रखें सी वाला करेक्ट है, CH3PO4 का होल ट्वाइस। 10वां क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो वो होगा बी वाला। इस तरीके से दे रखा है तो याद रखें इसको। 11वां क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। तो इसमें कितने आबंध होंगे? तो याद रखें 10 सह संयोजक आबंध होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर? प्रोपेन के अंदर। 12वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। कौन सा होता है? एथेनॉल होता है। और 13वां क्वेश्चन क्या है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में एजी ही नहीं होती है, मतलब सिल्वर धातु ही नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखें इनको। अब देखिए बायोलॉजी के कौन कौन से आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो याद करें इनको। क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र का निर्माण किसमें होता है? तो देखिए ब्रक में होता है, किडनी के अंदर। तो याद रखें किडनी बनाती है। और 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो यौन संचारित नहीं होता हेपेटाइटिस। तो देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये खराब खाने की वजह से होता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा बी वाला। और 16वां क्वेश्चन क्या है कि पृथक्करण का नियम पृथक्करण का नियम दिया किसने था? तो वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम। तो किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 17वां है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो याद रखें वो होते हैं प्रियॉन्स। सी वाला करेक्ट है, ये जीव होती हैं एक तरीके से, जीव जो होती हैं। और 18वां क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। तो इसमें ईस्ट दे रखा ऑप्शन, एक हाइड्रा भी होता है उसमें भी हो जाता है। 19वां क्या है, ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो वो होता है CFC। ओके, जो किसमें पड़ती है? फ्यूजन में पड़ती है। CFC होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन यौगिक है ये,
20वां है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो वो होता है उसका तना। तो तना सबसे ज़्यादा अनुकूल हो जाता है। देखिए 20 नंबर के थे, अब आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन। 20 हो चुके हैं 20 नंबर वाले। अब ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रखा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए। ओके, चित्र बनाकर समझाना है। और न्यूमेरिकल आ रखा है प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट पर प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, हमें ज्ञात करनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो याद रखें ये न्यूमेरिकल है, इस तरीके से आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो किरण आरेख बताइए और बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एफ का मान है और दूरी पर रखिए बी का मान चाहिए इसमें। तो ये दर्पण है तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/f बराबर 1/, देखिए ये वाला 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। आपको बी का मान निकालना, मान फिट कर दें, एफ की जगह 16 और अब तो दर्पण के सामने तो ये यू का मान है 8 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन आ रखा है दो विद्युत रोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके साथ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है तो यह 2 वेबर बटा मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको समांतर में ज्ञात करना है, लंबवत में और 45 डिग्री कोण पे क्या आता निकल के, सब ज्ञात करना है। और अगला क्वेश्चन आ रखा है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण काफी बार चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण हैं काफी बार मालूम किए गए, इनको याद कर लेना, वेरी वेरी IMPS को। ओके चलिए अगला है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, इसको नियम को लिखना है, ये नियम याद रखें इसका। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, केमिस्ट्री से आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो आपको ये कंप्लीट करनी है, इनके रिएक्शन इस तरीके से आती हैं। छठा क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए, इसको बनाने की विधि। और ये वेरी वेरी MP धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O वाला जो ज्ञात करवाया था आपको, वो आपको तैयार करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक समीकरण देते हुए बताइए कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करते हैं। अगला है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए, तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, सब लिखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित का मतलब होता है इनको रासायनिक समीकरणों को बराबर करना है, कौन सा कितना मान होगा। तो ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको पक्का पढ़ कर जाएं ध्यान से। ओके चलिए अगर ऑप्शन नहीं आता तो बता सकते हैं, अगर इनको कंप्लीट करना नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, सारी कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि आप एक आध इसमें से करके देख लें। और देखिए इसके अधवा में आ रखे हैं IPC नाम, तो IPC नाम भी क्या है, मोस्ट टाइम पे होते हैं, हर साल के साल पक्के आते हैं एग्जाम में 10th क्लास के अंदर। ये IPC नाम भी आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस तरीके से आते हैं। फिर आते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन, वो देखिए कैसे कैसे आ रखे हैं। ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, वेरी वेरी IMP है, एक न एक अंतर जरूर आता है। अगला है हीमोग्लोबिन क्या होता है और हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, श्वसन करने में इसकी भूमिका क्या है। तो हीमोग्लोबिन आपको बताया था प्रोटीन होती है जो हमारे खून के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है, जो जिससे खून का रंग लाल होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। नवा है पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषता बताओ, जो पादप हार्मोन होते हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। अगला है जैविक आवर्धन क्या होता है, क्या पाचन के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव और भिन्न, देखिए भिन्न भिन्न क्या होगा। तो जैविक आवर्धन क्या होता है, पाचन क्या होता है, ये लास्ट वाला चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। और देखिए बायोलॉजी का किंग क्वेश्चन है ये वाला, इसको 100% आपको तैयार करके जाना है। ओके ये वैसा क्वेश्चन है जो हर साल के साल आता है। ये है मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मतलब किस तरीके से लड़का पैदा होता है, किस तरीके से लड़की पैदा होती है, वो इस क्वेश्चन में बताया गया है, तो इसको जरूर तैयार करके जाएं। अगला है आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखना है, तो ये लैंगिक जनन है, तो टिप्पणी आपको लिखनी है। इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में। चलिए।